Shri Krishna Chaitanya Prabhu Jive Jaya Hari Krishna Chaitanya Jive Jaya Hari Sabbacha Dasya
Hari Nam Radha Kunda Kunja Bihari Rama Krishna Hari Madhava Hari Masya Vigane Avatari Masya Vigane Oh Hari Nama Tuhan Hari Nama Tuhan Ram Krishna Govinda Vamana Madhusudana Yadava Chandra Vadamari
स्वरूपा यशोदानंदन आनंद वैरजम यशोदानंदन आनंद वैरजम नंदन वैरज रूपा हरि नाम तू हरि रूपा हरि नाम तू हरि रूपा जय हरि नाम जय कृष्ण नाम हरि नाम जय कृष्ण नाम Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Ram Ram Hare 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 Krishna नमो विष्णुपादाय श्रीरूपरघुनाथाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत नारायण स्वामी नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय हो सनातन भगवान श्री गोपाल भट्टदास रघुनाथ। संकीर्तने कपिकरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो विजवरो धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणानिधि कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशगोपिकान्त श्रीराधाकान्तं स्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये भक्त्या विहीनापराधलक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयित्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरु महात्मा जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज समस्त रूपानुगुरु परंपरा सपार्श सबरीकर जगत गुरु शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर सपार्श सबरीकर सहित जयुक्त हों। तदनंतर सबरीकर श्री गौर नित्यानंद प्रभु श्री राधा माधव जयुक्त हों। उपस्थित पूज्यपाद माधव प्रिय प्रभु जी समस्त वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में मेरा तथा योग दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आज एक बहुत विशेष तिथि है। शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के अंतरंग निज जन, उनका मनोभीष्ट पूर्ण करने वाले
संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण जगत में श्रीमद् भागवत के वास्तविक विचारों का परिवेशन करने वाले हमारे श्री गुरुपाद पद्म को मठ में लेकर आने वाले शिला भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी की आज शुभ तिरुभाव तिथि। श्रील त्रिविक्रम महाराज जी को भी लाए, शिला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी को भी लाए थे। महाराज जी स्वयं अपने मुख से इस बात को कहा करते थे, शिला मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी, कि वैष्णवों की आविर्भाव और तिरुभाव तिथि का पालन करने से हमारी जो प्रेम संपद है उसमें समृद्धि होती है। ये महाराज जी स्वयं अपने मुख से कहा करते थे। बहुत अच्छा उन्होंने विशेषण दिया, वैष्णवों की तिरुभाव और आविर्भाव तिथि को पालन करने से हमारी जो प्रेम संपद है उसमें समृद्धि होती है। तो आज उनकी तिरुभाव तिथि है, उसका पालन हम लोग कर रहे हैं और श्रवण और कीर्तन के माध्यम से ही सर्वोत्तम रूप में तिथि का पालन करना होता है। तो अवश्य ही हमारी प्रेम संपद में अवश्य ही समृद्धि होगी। महाजन के वचन तो कभी अन्यथा नहीं होते। हम लोग महाराज जी के विषय में कुछ कुछ बातों को हमारे शिला भारती गोस्वामी महाराज जी के मुख से सुन करके, श्री गुरुदेव के मुख से सुन करके, उनकी महिमा से हम लोग कुछ कुछ तो परिचित हैं। और ग्रंथ में भी महाराज जी ने, प्रभु जी ने बहुत अच्छे अच्छे उसमें विचार दिए हैं। समय संक्षिप्त है, मैं बस दो एक बात उनके चरणों में पुष्पांजलि स्वरूप अर्पण करने की चेष्टा करूंगा। बहुत संभ्रांत कुल में श्री गुरुदेव बतलाते हैं उनका शुभ आविर्भाव हुआ। वारेंद्र श्रेणी के ब्राह्मण कुल में, जिसमें श्री अद्वैताचार्य जी प्रकट हुए, उसी वारेंद्र श्रेणी के ब्राह्मण कुल में पूज्यपाद महाराज जी का शुभ आविर्भाव हुआ। वर्तमान बांग्लादेश राजितपुर ग्राम में। पिताजी का नाम श्री पार्वतीनाथ सान्याल, माता जी का नाम श्रीमती स्वर्णमयी देवी। और बाल्यकाल से गुरु महाराज जी बतलाते हैं कि वो बहुत ही धीर स्थिर थे, बहुत धीर स्थिर और बहुत ही ईश्वर अनुरागी थे। गुरु महाराज जी कहते हैं, और बहुत जागतिक दृष्टिकोण से भी बहुत पढ़े लिखे थे। हम सबको पता है, महाराज जी भी बतलाते थे। कोलकाता सिटी कॉलेज से पढ़ाई पूरी की, राजितपुर ग्राम के हाई स्कूल से 12th तक, ना 10वीं तक, जहाँ तक भी उस समय परीक्षा पढ़ाई होती थी उसको पूरा किया। कोलकाता सिटी कॉलेज में भर्ती हुए। उसके बाद अमृत बाजार पत्रिका के सह संपादक हुए और उसी समय बाग बाजार गौड़िया मठ में प्रभुपाद जी ने सत शिक्षा प्रदर्शनी लगाई। उसको वो कवर करने के लिए गए। भक्तों के साथ में बातचीत हुई, प्रश्न पूछे। शिला प्रभुपाद जी जो सत शिक्षा प्रदर्शनी लगाते थे उसमें बहुत सुंदर तारतम्य बतलाया करते थे। शुद्ध भक्ति क्या है और विद्ध भक्ति क्या है, इन सबको प्रदर्शनी के माध्यम से दिखलाते थे। और वहां भक्त लोग खड़े होते थे, जो प्रदर्शनी को देखने आने वाले लोग जो होते थे उनके प्रश्नों का उत्तर दिया करते थे। तो महाराज जी सत शिक्षा प्रदर्शनी को कवर करने गए, पत्रिका में छापेंगे, न्यूज़पेपर में। तो उन्होंने प्रश्न किए भक्तों से, भक्तों ने उनके प्रश्नों के यथासंभव उत्तर दिए और फिर उनके और अधिक प्रश्नों को देखकर उनको प्रभुपाद जी के निकट में लेकर गए। विशेष करके प्रभुपाद जी के मुख से ब्राह्मण और वैष्णव, इसका जो तारतम्य है, इसको सुन करके उनका हृदय शिला प्रभुपाद जी के चरणों में बहुत अधिक आकर्षित हुआ। धीरे धीरे मठ में आने लगे। प्रभुपाद जी की बहुत बलशाली कथा को सुनकर 1929 में उन्होंने प्रभुपाद जी का चरणाश्रय ग्रहण किया और उनका नाम पहले था श्री नृपेंद्र सान्याल, प्रभुपाद जी ने नाम दिया श्री नरोत्तम आनंद ब्रह्मचारी। ये सब इतिहास हम लोगों को पता है। उसके बाद में प्रभुपाद जी की इच्छा से वो शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के साथ में भी प्रचार करने के लिए गए मुंबई में, और महाराज जी इस कथा को बतलाते भी थे। किंतु उसमें एक बहुत विशेष बात है।
महाराज जी और श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी थे बंगला भाषी। मुंबई है हिंदी भाषी क्षेत्र, वहां प्रचार करने गए और एक भक्त जिनका नाम PN कुछ था ना प्रभु जी ऐसा नाम, जो जिन्होंने अपनी सोसाइटी में उनको कथा के लिए इनवाइट किया, इंजीनियर जो बाद में स्वतंत्र भारत के पहले एडवोकेट MP इंजीनियर माधव प्रिय इंजीनियर तो बाद में स्वतंत्र भारत के एडवोकेट जनरल भी बने वो पहले, माने जब भारत आजाद हुआ। बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी सोसाइटी में कथा के लिए निमंत्रण दिया। महाराज जी और श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने कथा की और बाद में उन्होंने वहां पर एक मठ बनाने का प्रस्ताव दिया। ये सब विवरण हमको पता है, किंतु जब इन्होंने प्रभुपाद जी के निकट में ये संवाद भेजा कि यहाँ पर ऐसे एक मठ बनाने के लिए प्रस्ताव दिया गया है, तो प्रभुपाद जी ने लिख करके भेजा कि आपको, विशेषकर शिला भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी को, कि आप लोगों को उस क्षेत्र में प्रचार करने में कोई असुविधा तो नहीं होगी। तो महाराज जी ने ये उत्तर लिख करके भेजा था, जो गुरु महाराज जी भी बतलाते थे और महाराज जी भी बतलाते थे कि तुम्हार सेवाए दुख होए जतो सेव तो परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद नाशाय अविद्या दुख। ये विचार महाराज जी ने लिख करके भेजा। आपकी सेवा के लिए जितना दुख है वही हमारे लिए परम संपद है। उसके बाद एक और बात महाराज जी ने लिखी जो बड़ी हृदय स्पर्शी है। महाराज जी ने प्रभुपाद जी को लिखा कि यद्यपि मैं नवीन भक्त हूं और आपके निकट रहने से मेरा अधिक पारमार्थिक कल्याण होगा, किंतु मेरा सुदृढ़ विश्वास है कि आपकी आज्ञा पालन करने से आपसे दूर रहकर भी, यदि मैं आपकी आज्ञा पालन करूंगा, मैं नया भक्त हूं, आपके पास में रहूंगा तो अधिक कथा सुनने को मिलेगी, अधिक आपका संग मिलेगा और उसमें मेरा अधिक पारमार्थिक मंगल होगा। ये महाराज जी लिख रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी। किंतु कहते मेरा सुदृढ़ विश्वास है यदि मैं आपकी आज्ञा पालन करूंगा तो आपसे दूर रह करके भी आपके द्वारा दिए जाने वाले पारमार्थिक मंगल से वंचित नहीं होऊंगा। इस बात को सुनकर के प्रभुपाद जी बहुत अधिक आनंदित हुए। रूप गोस्वामी जी को महाप्रभु जी ने 10 दिन तक प्रयाग में शिक्षा दी। शिक्षा ग्रहण करने के बाद रूप गोस्वामी जी ने महाप्रभु के चरण पकड़ करके निवेदन किया, आप मुझको आदेश दीजिए, मैं आपके साथ जाऊंगा। महाप्रभु जी ने क्या कहा, तोमार कर्तव्य होय मोर आज्ञा पालन। रूप, तुम्हारा कर्तव्य है मेरी आज्ञा का पालन करना, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, वृंदावन जाओ और जो जो मैंने आदेश दिया उसको पूरा करो। रूप गोस्वामी जी ने महाप्रभु जी का आदेश पालन किया तो क्या किसी पारमार्थिक संपद से, पारमार्थिक लाभ से वंचित रह गए? यदि नरवत लीला के अनुसार भी देखें तो क्या किसी पारमार्थिक लाभ, किसी पारमार्थिक संपद से वंचित रह गए? वही रूप गोस्वामी को श्री चैतन्य मनोभिष्ट का पूरक कहा जाता है। यह रूपानुग जनों का आदर्श है। महाराज जी ने भी ठीक इसी बात को लिखकर भेजा। प्रभुपाद जी बड़े संतुष्ट हुए और हम सब ने सुना है महाराज जी को अपने हाथ से लिख करके एक श्रीमद् भागवत की पूरी प्रति प्रभुपाद जी ने भेंट स्वरूप, उपहार स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप दी और तब से ही महाराज जी का श्रीमद् भागवत के प्रति बड़ा अनुराग था, बहुत अनुराग। भागवत और भागवत के श्लोकों की जैसी वो व्याख्या किया करते थे वो अपने आप में बहुत अभूतपूर्व है। कुछ नहीं, बहुत से उनके लेख पढ़ने को मिलते हैं। आप लोग पढ़ करके देखिएगा कितना सुंदर सुंदर। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही श्री वेद व्यास जी के विषय में कुछ सामंजस्य करने के लिए कुछ ग्रंथों से ढूंढ रहे थे तो महाराज जी का ही लिखा हुआ एक प्रबंध मिला, बहुत सुंदर, और इतना जो प्रश्नों का कहीं उत्तर नहीं मिल रहा था। महाभारत को भी छान लिया और जीव गोस्वामी जी के तत्व संदर्भ को भी छान लिया, कहीं उसका उत्तर नहीं मिल रहा था। क्योंकि हमने कहीं पढ़ा कि भगवान ने सृष्टि के आदि काल में एक ऋषि को प्रकट किया जिनका नाम था अपांतरतमा। नाम सुना है? अरे अभी तो बोला, फिर सुना नहीं कैसे? उनका नाम था अपांतरतमा। अपांतरतमा का अर्थ होता है अप माने जो दूर कर दे, अंतर माने भीतर का, तमा माने अंधकार। आई बात समझ में? अपांतरतमा का अर्थ हुआ
जो भीतर के अंधकार को दूर कर दे। भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में अपांतर तमा ऋषि को प्रकट किया और वही पहले व्यास हुए, ये हमने सुना था। और वो जो पहले व्यास थे वो ही वर्तमान चतुर्युगी में इस 28वें मनवंतर में वेदव्यास के रूप में प्रकट हुए। यद्यपि वेदव्यास जी को नारायण भी कहा जाता है, किंतु अपांतर तमा ऋषि और नारायण की शक्ति ये सम्मिलित रूप में वेदव्यास के रूप में प्रकट हुई। अब इसका कहीं प्रमाण नहीं मिल रहा था, बहुत ढूंढा, इधर ढूंढा, महाभारत में ढूंढा, तत्व संदर्भ में ढूंढा, जीव गोस्वामी जी ने भी लिखा तो है और उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया तत्व संदर्भ में, किंतु प्रमाण नहीं मिल रहा था। ढूंढते ढूंढते अचानक से हठात महाराज जी का एक प्रबंध सामने आ गया और उसमें उन्होंने इस विषय को इतने सहज सरल रूप में बतलाया, भागवत के ऊपर बतलाया कि भागवत का क्या महात्म्य है। जीव गोस्वामी जी ने ये तो लिखा कि जितने भी व्यास हुए हैं, पराशर ऋषि भी व्यास है, 28 व्यास हो चुके हैं। प्रत्येक मनवंतर में, प्रत्येक चतुर्युग में व्यास जी आते हैं और वो वेदों का विस्तार करते हैं, किंतु 28 व्यासों में वेद व्यास जी का सर्वाधिक वैशिष्ट है, यह आचार्यों ने स्वीकार किया। अब इसका प्रमाण नहीं मिल रहा था। इसका प्रमाण जीव गोस्वामी जी ने केवल लिख दिया, किंतु कहां से कोट किया है। यद्यपि जीव गोस्वामी स्वयं प्रमाण स्वरूप हैं, किंतु ढूंढते ढूंढते मिल नहीं रहा था। तब महाराज जी के एक प्रबंध में बिल्कुल उन्होंने एकदम महाभारत के शांति पर्व में 169 चैप्टर में ये लिखा हुआ है, ढूंढा, एकदम मन प्रसन्न हो गया। इतनी इन लोगों का इतना अद्भुत, यद्यपि मुक्त महापुरुष हैं, बात ठीक है, किंतु शास्त्र में जो दखल है ना इन लोगों का, अद्भुत है, अद्भुत। किसी भी प्रभुपाद जी के गण का कोई प्रबंध पढ़ लीजिए, कोई कथा सुन लीजिए, शास्त्र में जो दखल है ना इनका, अद्भुत है। और जो शास्त्र प्रेमी होते हैं ना, शास्त्र प्रेमी कहने का शास्त्र के विचारों में जिनका स्वयं का भी कुछ दखल हुआ है, उनके लिए तो इनकी वाणी जो है ना अद्भुत होती है। इतना सुंदर पूरा भागवत जी का विचार उसमें बतलाया, वेद व्यास जी ने कैसे भागवत का विस्तार किया और वेद व्यास जी के द्वारा जो भागवत को प्रकट किया गया उसका भी क्या वैशिष्ट है। भागवत तो नित्य है, किंतु जब सुखदेव गोस्वामी भागवत कह रहे हैं उसका कुछ वैशिष्ट है कि नहीं है, उसका कुछ वैशिष्ट है। वेद व्यास जी ने जिस भागवत को प्रकट किया है उस भागवत का भी विशेष वैशिष्ट है। ये तो प्रसंग दूसरा हो जाएगा, किंतु ये सब महाराज जी की कथा में उनके द्वारा उन्होंने कथा कही और वो प्रबंध जो है लिख दिया, उसमें ये सब प्रमाण मिले, हृदय प्रसन्न हो गया। तो भागवत में उनका जो विशेष दखल था और गुरु महाराज जी कहते थे वो अद्भुत था, अद्भुत। जब साहिबगंज में प्रचार करने के लिए गए थे तो गुरु महाराज जी तो अपनी स्मृतियां बतलाया करते थे, शिला महाराज जी कथा कह रहे थे और गुरु महाराज जी को तो उस समय बंगला समझ में नहीं आती थी, तो अंग्रेजी में श्री गुरुदेव का उनके साथ वार्तालाप हुआ और घंटों तक बैठ करके उन्होंने श्री गुरुदेव के सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। हम लोग तो उनके चरणों में विशेष ऋणी हैं, विशेष ऋणी। उन्होंने इस गौड़ीय साम्राज्य को, गौड़ीय राज्य को शिला गुरुदेव और भी बहुत सारे भक्तों को मठ में लेकर आए, किंतु उनमें श्री गुरुदेव और शिला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी रूपी रत्न तो विशेष हैं, तो हम लोग तो उनके बहुत विशेष चिर ऋणी हैं और सदा रहेंगे। तो महाराज जी का भागवत में विशेष कृतित्व था, विशेष कृतित्व। और गुरु महाराज जी उनके साथ अपने संस्मरणों को बतलाते हुए बड़े गदगद हो जाया करते थे, बड़े गदगद। एक तो कथा हमने टेप में गुरु महाराज जी के मुख से सुनी कि गुरु महाराज जी मठ में आए, शिला मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी उनको लेकर के आए थे, तो उनका बड़ा प्रेम था शिला मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी के साथ गुरु जी का। अब बाद में कुछ भगवत इच्छा से शिला मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी मायापुर चले गए और वर्धमान और मायापुर उन्होंने अपना मठ बनाया। तो उनकी इच्छा थी कि गुरु महाराज जी उनके साथ में चले, ये स्वयं गुरु जी बतला रहे टेप में, आप लोग सुन सकते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं उनकी इच्छा थी हमारे साथ गौर नारायण हमारे साथ में चले, तो उन्होंने गुरु महाराज जी को इच्छा भी व्यक्त की, भाई तुम हमारे साथ में चलो। तो गुरु महाराज जी तो असमंजस में पड़ गए, भाई दीक्षा तो हो गई हमारी शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से, और उनके प्रति बिल्कुल गुरु महाराज जी कहते हैं एकदम पिता पुत्र जैसा संबंध था। और क्योंकि स्वाभाविक है, मठ में भी लेकर आए थे, स्नेह भी बहुत करते थे, और गुरु महाराज जी थे भी बिल्कुल सरल हृदय के, अंतर बाहिर सम व्यवहार जैसे, तो उनसे स्नेह भी बहुत करते थे। अब गुरु जी तो असमंजस में पड़ गए, भाई क्या करें, अभी नए नए आए हैं, बहुत दिन भी मठ में नहीं हुए। तो गुरु महाराज जी कहते परम गुरु जी ने एक लीला कौतुक कर दिया। परम गुरु जी ने शिला मधुसूदन महाराज जी से कह दिया, भाई गौर नारायण तो कहता है
कि हमको तो गुरुदेव की कथा सुनना ही बड़ा अच्छा लगता है, मैं तो गुरुदेव को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। और गुरुजी ने ऐसा कुछ बोला नहीं। तो गुरुजी कहते हैं कि शिला मधुसूदन गोस्वामी महाराज जब जा रहे थे, हमने उनको प्रणाम किया, उन्होंने हमसे बात ही नहीं किया, हमसे कुछ बोला ही नहीं। तो हमको भी समझ में नहीं आया भाई क्या बात हो गई। उसके थोड़े समय बाद महाराज जी चले गए, उन्होंने वर्धमान में मठ बनाया, कुछ समय बाद मायापुर में मठ बनाया। तो गुरु महाराज जी कहते फिर हमारी नवद्वीप परिक्रमा के समय में उनसे मायापुर में भेंट हुई। वो अपने मठ में थे, स्वाभाविक रूप में गए हम प्रणाम करने, वो चेयर पर बैठे थे। गुरु महाराज जी कहते मैंने जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया, और स्वाभाविक रूप में नए नए थे अभी मठ में, तो गुरु जी कहते कि मेरे नेत्रों से हमारा तो गदगद कंठ जो है गदगद हो गया, नेत्रों से अश्रु आने लगे। हमने उनको प्रणाम किया और पूछा कि महाराज जी हमसे क्या अपराध हो गया। और गुरु जी तो एकदम सरल हृदय के थे, जैसा है वैसा ही जाके बोलते, आप तो हमसे बात ही नहीं किया, आप सुनना उसको टेप में। कितना गुरु महाराज जी सरल रूप में बतला रहे, एकदम हृदय स्पर्श। और 2-3 जगह है ये प्रसंगवश, 2-3 जगह गुरु महाराज जी ने कहा है इसको। जब उनकी कोई तिथि आई या कोई उनका संस्मरण हो गया, तो गुरु जी कहते हमारे नेत्रों से अश्रु आ गए। हमने पूछा महाराज जी हमारा क्या अपराध हो गया, आप हमसे बात भी नहीं किया और हमसे रुष्ट हो गए आप। तो कहते उनके भी नेत्रों से अश्रु आ गए, और हमने उनको प्रणाम किया, उन्होंने हमको आलिंगन कर लिया, और आलिंगन करके कहते अरे गौर नारायण तुम जहां पर भी रहोगे तुम हमारे ही रहोगे। इतना उनका गुरु महाराज जी के साथ में घनिष्ठ और प्रेम पूर्ण संबंध था। गुरु महाराज जी कहते थे जब भी नवद्वीप परिक्रमा होती तो मैं उनके पास में जाता, प्रणाम करता मायापुर में, और उनके निकट में बहुत समय बैठकर उनसे कथा इत्यादि श्रवण करता। इतना उनका गुरु महाराज जी के प्रति स्नेह प्रेम था। उनकी कथाएं, उनका आदर्श, उनके वैशिष्ट्य तो बहुत सारे हैं। महाराज जी ने ग्रंथ में भी कहा है, प्रभु जी सुनाएंगे। विशेष करके भागवत में उनका बड़ा विशेष कृतित्व था, बड़ा विशेष कृतित्व। और महाराज जी श्रीमद् भागवत का एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जो सुखदेव गोस्वामी जी के विषय में भी कहा गया, निवृत्त तरशय उपगीयमानात् भव औषध श्रोत्र मनोभिरामात्। महाराज जी इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या किया करते थे कि ये भागवत जो है भव औषध श्रोत्र मनोभिरामात्, ये सारे भव रोगों की औषधि स्वरूप है और कान और मन के लिए बड़ी प्रिय है ये भागवत। महाराज जी बहुत अच्छी इसकी व्याख्या करते थे और बार बार इस बात को कहते थे, श्रीमद् भागवत में सारी समस्याओं का समाधान दिया गया है। आप उनके प्रबंध पढ़िए, उन्होंने इसको बिल्कुल वैज्ञानिक रूप से स्थापित और सिद्ध भी किया है। बहुत गंभीर कथा है, कंठ भी बड़ा गंभीर था, कथाएं भी बड़ी गंभीर थी। इस श्लोक की बड़ी अच्छी व्याख्या करते थे। भागवत जी क्या है, भव औषध श्रोत्र मनोभिरामा। और उनके जीवन में ऐसी बहुत प्रैक्टिकल घटनाएं हुई, बहुत प्रैक्टिकल घटनाएं। जब वो वर्धमान मठ में रहते थे तो उनके एक शिष्य थे, उनका नाम था श्री गोविंद चंद्र नंदी। बहुत मठ में उनका आना जाना था, वर्धमान मठ में। महाराज जी के प्रति बड़ी गाढ़ी श्रद्धा भी थी। और एक समय बड़े अस्वस्थ हो गए, बड़े अस्वस्थ। डॉक्टर ने चिकित्सा की, ठीक नहीं हो सकी। घर वालों ने, डॉक्टर ने तो बिल्कुल बोल दिया भैया घर ले जाओ, अब कोई और उपाय बचा नहीं है। मरणासन अवस्था हो गई। घर वाले ले आए घर में, महाराज जी के निकट में जाकर के पूछा। महाराज जी ने कहा भागवत की कथा सुनो, इससे ही जो होगा इससे ही मंगल हो जाएगा। अब उन्होंने अपने घर में महाराज जी को बुलाया भागवत की कथा कहने के लिए। अब महाराज जी फर्स्ट फ्लोर पर बैठकर कथा कर रहे थे। ये गोविंद चंद्र नंदी जो हैं, ऐसी अवस्था हो गई बिस्तर से उठ भी नहीं सकते थे। किसी तरह इनको उठा करके फर्स्ट फ्लोर पर लेकर गए। महाराज जी उनको देख करके श्रीमद् भागवत की कथा कही। पहले दिन कथा सुनी, थोड़े स्वस्थ हो गए। दूसरे दिन कथा सुनी और स्वस्थ हो गए। 4-5 दिन तक महाराज जी ने भागवत का पाठ किया। अंतिम दिन भागवत के पाठ में स्वयं चल करके आए और संपूर्ण रूप में निरोग हो गए। ये बहुत बड़ा कोई चमत्कार नहीं है, ये तो कोई साधारण योगी, साधारण चिकित्सक भी कर सकते हैं। किंतु बात यह है कि उनके वचनों में, जो शिला महाराज जी कहा करते थे, उनके वचनों में कितना बल है, कितना बल। उन्होंने उस वस्तु को अनुभव किया है। बहुत सारी घटनाएं उनके जीवन की ऐसी, एक दो नहीं। वर्धमान में एक और उनकी शिष्या थी, उनका नाम था पान्नामयी देवी। उनके भाई का बेटा, उसका नाम था कानू प्रिया हालदार। महाराज जी की तिथि आ रही ना कल, महाराज जी कोई भी कथा कहते थे तो एक एक डिटेल बताया करते थे, एक एक नाम बताया करते थे। उसका नाम है कानू प्रिया हालदार, और फिर पूरी कथा बताई।
उनको भी ऐसे ही बसंत रोग हो गया। बसंत रोग होता है ना, स्प्रिंग फीवर, और एकदम डॉक्टर ने बोल दिया भाई मरणासन अवस्था ले जाओ। वो लाए उसको, अपने भतीजे को, और ला करके उसको महाराज जी के चरणों में रख दिया। अब तो ये जाने वाला है, आपके हाथ में है, जो आप कर सकते हैं कीजिए। महाराज जी ने उसके सर पे हाथ रखा, भागवत के कुछ श्लोकों का उच्चारण कर दिया और कुछ रक्षा मंत्र पढ़ दिया। वो बालक वहीं का वहीं ठीक हो गया, वहीं का वहीं। कहने की बात यह है कि उनका भागवत के वचनों पर और श्रीमद् भागवत पर जिस प्रकार का उनका विशेष अनुराग था, वो अनुराग ही क्या है, अपने आप में भव औषध श्रोत्र मनोविरामा। संसार की तो समस्याएं बहुत छोटी मोटी होती है, भागवत तो भव औषध, भव रोग की भी औषधि स्वरूप है ये श्रीमद् भागवत। ये छोटे मोटे रोग दूर कर दे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। महाप्रभु जी ने वासुदेव विप्र जी का नष्ट कुष्टम रूप पुष्टम भक्ति तुष्टम चकारिया, नष्ट कुष्टम कुष्ठ रोग दूर कर दिया, ये बड़ी बात नहीं। रूप पुष्टम सुंदर रूप दे दिया, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। किंतु भक्ति तुष्टम चकारिया, उनको भक्ति से परिपूर्ण कर दिया, ये सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ी बात। तो ऐसा महाराज जी का श्रीमद् भागवत में बहुत विशेष कृतित्व था। उनकी असंख्य कथाएं, असंख्य उनके आदर्शों की बातें हैं। आज उनकी शुभ तिरुभाव तिथि है, उनके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि निवेदन। एक बड़ी अद्भुत संयोग की बात यह है, महाराज जी गुरु जी को मठ में लेकर के आए थे। जिस वर्ष गुरु जी का संन्यास हुआ उसी वर्ष महाराज जी का संन्यास हुआ, और लगभग एक साथ में ही संन्यास हुआ। और इसके पीछे भी गुरु महाराज जी बहुत अच्छे अच्छे अपने संस्मरण बतलाया करते थे। आज तो समय संक्षिप्त है, हम लोग पीछे फिर उन संस्मरणों को कभी श्रवण कर लेंगे। जय शिला भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी की। बोल दो उसको कंप्लीट कर। ठीक है, फिर बोल दो। हमने भी नहीं सुना फिर बोल दो। क्या बोलते हो, बोल दो। फिर बोलूँ और दो चार बात आती, समय चला, फिर बोलते बोलते समय चला जाता। नरोत्तम प्रभु को बुला, नरोत्तम प्रभु आ जाओ। ना आप बोलो महाराज जी वाली। सुशांत प्रभु मेरा बैग है। मुझे एक आसन भी दे दो प्लीज। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके उनकी हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरुवर चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित समस्त वैष्णव जो है यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। अभी मुझे एकदम से बहुत सारी बातें स्मरण नहीं है, लेकिन जो एक दो बातें स्मरण आ रही हैं वही सिर्फ बोलता हूँ। बोलते बोलते स्मरण आती जाएंगे। आधा घंटा सुनाना है, 10:30 बजे तक। नहीं, हाँ सुनाओ जल्दी जल्दी। एक तो हमारे महाराज और सुनाते थे बात कि छाड़िए वैष्णव सेवा निस्तार पेछे केवल। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, महापुरुष कोई भी नहीं है जो वैष्णव सेवा छोड़कर उनका जगत से निस्तार हो गया हो। इसी आदर्श को हमारे सारे गुरुवर्ग, यद्यपि वो गोलोक से आए हैं, लेकिन वो हमें अपने आचरण के द्वारा शिक्षा प्रदान करते थे कि वैष्णव सेवा छोड़कर कभी भी किसी का वास्तविक मंगल नहीं हो सकता। तो उसी को बताते हुए हमारे महाराज बताते थे कि जब मायापुर में श्री भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी के मठ में विग्रहों का प्रतिष्ठा हो रही थी, तो उस समय जो विग्रह प्रतिष्ठा कौन कर रहे थे, श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज और उनके असिस्टेंट थे महाराज। तो महाराज जी बोलते थे श्री पुरी गोस्वामी महाराज जी को मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता था
विग्रह प्रतिष्ठा करने में, क्योंकि एक भी शास्त्र की कोई भी जो विधि ये छोड़ेंगे नहीं, वो सारी की सारी विधि विधान से ही क्या करेंगे, प्रतिष्ठा करेंगे विग्रह की। तो उस समय क्या हुआ, श्री भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज ने देखा कि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है और जो जितने भी वैष्णव आए हैं उनको प्रसाद वो भूखे बैठे हैं। तो उन्होंने क्या किया, ठाकुर जी का जो पारस है, जो उनका जो भोग के थालियां हैं वो अलग से निकाल दिया, सारा रख दिया अलग से, और सारे भक्तों को प्रसाद वितरण कर दिया। तो इसी से क्या पता लगता है कि उनकी वैष्णवों की सेवा में एक ऐसी रुचि थी। जितने भी हम महापुरुषों की कथाएं सुनते हैं, जितने प्रभुपाद जी गणों की महिमा सुनते हैं, उन सब महापुरुषों प्रभुपाद जी गणों की महिमा में ये बात कॉमन है कि सबका ही वैष्णव सेवा में बहुत अधिक रतिमती थी, कि कोई भी ऐसा वैष्णव नहीं था जिन्होंने ये आदर्श ना दिखाया अपने जीवन से। तो फिर इसी बात को महाराज बोलते थे कि लेकिन तब भी ये बात किसी बहुत ही इमरजेंसी समय में करनी उचित होती है, लेकिन यदि हम ये अपने लिए सब समय के लिए नियम बना लें कि ठाकुर जी का थैला निकाल दो और सबको बांट दो, ये सब समय के लिए अलाउड नहीं है और सबको करने की ऐसा अनुमति नहीं है। जो योग्य है, जो जानते हैं परिस्थिति को, वो लोग ही ये सब बातें कर सकते हैं। इसलिए इसको उदाहरण समझ करके हम सब समय ऐसा करते रहेंगे, ठाकुर जी का निकाल लो, बाद में खा लो या बांट दो, ये सब समय चलेगा नहीं। और इनकी गैया सेवा में, गैयाओं की सेवा में भी श्री भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी का बहुत अधिक रुचि थी, बड़ी प्रीति थी। इसलिए एक बार जब चैतन्य गौड़िया मठ मायापुर में श्री महाराज जी आए, श्री भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी, तो उन्होंने गैयाओं को देखा तो उनको बड़ा ही आनंद हुआ कि इतनी साफ सुथरी गैयाएं, उनका जो शरीर है बड़ा चमक रहा है, बहुत अच्छे हैं गैयाएं, उनको देखने से भी बड़ी प्रसन्न लग रही गैयाएं, उनका जो हृदय है गैयाओं का बड़ा प्रसन्न लग रहा है, उनको देखने से ऐसा अनुभव हो रहा था श्री भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी जी को। तो उन्होंने पूछा हमारे महाराज जी को कि कौन गैयाओं की सेवा करते हैं, तो उन्होंने बोला मैं ही करता हूँ। तो उन्होंने उनको पूरा नाम पूछा, तो उनको पता लगा कि ये महाराज जी कहाँ से हैं, ब्राह्मण कुल से हैं। तो उन्होंने बताया कि तभी गैयाएं इतनी प्रसन्न हैं, तुम उनकी अच्छे से सेवाएं करते हो, इसलिए क्या हो रहा है कि तुम ब्राह्मण कुल से हो, इसलिए तुम क्या कर पा रहे हो, गैयाओं की इतनी अच्छे से सेवा कर पा रहे हो, इसलिए गैयाओं को देखने से मन बड़ा आनंदित हो रहा है। इस तरह उन्होंने क्या किया, महाराज जी को उस समय आशीर्वाद प्रदान किए। इस तरह अभी मुझे ये 2-4 बातें ही स्मरण है, बाकी माधव प्रभु बताएंगे कथा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च 5 मिनट भी नहीं हुए, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और मुझे स्मरण है। ठीक है, मेरे को दे दो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी हम लोग नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी की कुछ महिमा श्रवण कर रहे हैं। उनके श्री चरण कमलों में उनकी शुभ तिरोभाव तिथि के उपलक्ष्य में कुछ पुष्पांजलि इत्यादि देकर के उनकी कृपा की याचना कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने श्रवण किया ही कि वो श्रीला प्रभुपाद जी के निज जन और अमृत बाजार पत्रिका उसके वो एडिटर थे। न्यूज़पेपर अमृत बाजार पत्रिका का मतलब बंगाली भाषा में एक न्यूज़पेपर जो है वो प्रकाशित होता था, उसके वो एडिटर थे। और स्थान स्थान पर जब वो कोलकाता में रहते थे और जहाँ कहीं पर भी बड़े बड़े कुछ कार्यक्रम होते थे, सभी स्थानों पर जाकर के स्वयं वहाँ से उस न्यूज़पेपर के लिए कुछ संवाद लेकर के एकत्रित करके आते थे। तो इसी प्रकार कोलकाता में बाग बाजार गौड़िया मठ प्रभुपाद जी का स्थान, वहीं पर प्रभुपाद जी ने जब सत प्रदर्शनी लगाई, सत प्रदर्शनी का मतलब वहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई जाती थी, बहुत सारे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक अलग अलग चैम्बर बना देते थे, तंबू लगा करके, टेंट लगा करके, और अलग अलग चैम्बर्स में अलग अलग श्री चैतन्य महाप्रभु की, भगवान श्री कृष्ण की क्या शिक्षाएं हैं शुद्ध रूप में। और आजकल संसार में लोग कैसे उन चीज़ों का भावना नहीं समझ पा रहे और गलत रूप में कैसे प्रचार करते हैं, ये सारी चीज़ें उस प्रदर्शनी में दिखलाई जाती थी मूर्तियों के माध्यम से। और एक एक जो चैम्बर होता था वहाँ पर दो दो ब्रह्मचारी लोग खड़े होते थे। जो लोग दर्शन करने के लिए आते थे उनको वो लोग एक के बाद एक हर 10 मिनट के लिए स्लॉट होता था, उस स्थान पर जितने लोग आ गए उनको इकट्ठा करके ये लोग समझाते थे, फिर उनको दूसरे वाले स्थान पर भेज देते थे। तो वहाँ पर प्रदर्शनी में लगाया, एक प्रदर्शनी थी शालिग्राम के द्वारा बादाम को तोड़ना। बादाम मतलब मूंगफली, काठ बादाम, जैसा भी हो, शालिग्राम के द्वारा मतलब एक ऐसा वाला मूर्ति बनाया जिसमें शालिग्राम शिलाएं रखी हुई हैं और वहां पर एक व्यक्ति बैठा है और उसने अपने हाथ में कुछ बादाम पकड़े हुए हैं और एक बादाम को वो शालिग्राम शिला को उठा करके पत्थर की तरह उसके द्वारा क्या कर रहा है, बादाम तोड़ रहा है। किसके लिए? कि मैं उसको खाऊंगा। तो ये प्रदर्शनी दिखाई तो लोग पूछते हैं कि भाई ये क्या दिखा रहे हो, शालिग्राम तो पूजनीय है, तो आप ये क्या दिखा रहे हो? तो उसमें ये लोग कथा सुनाते, ब्रह्मचारी लोग खड़े होकर के, कि आजकल बहुत सारे ऐसे ढोंगी साधु हैं, वो क्या करते हैं, अच्छा अच्छा सामान भगवान की मूर्ति दिखा करके इकट्ठा करते हैं और फिर वही भगवान की मूर्ति को पत्थर समझते हैं और उसी के द्वारा ये क्या करते हैं, फिर
बादाम इत्यादि को अपने खाने की चीज को तोड़ने के लिए उसका व्यवहार करते हैं। और जब कोई देखने वाला आ जाता है मंदिर को तो साथ साथ में फिर शालिग्राम को सिंहासन पर रख देते हैं। तो अंदर से कपटी हैं और बाहर में ऐसे साधु बने बैठे हैं। ऐसे वाला दिखलाया, फिर दिखलाया और किसी चैम्बर में कि किस प्रकार से शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी जो हैं वो शुद्ध रूप में बैठ करके भगवान का नाम संकीर्तन करते करते एकदम से आंखों से उनके निरंतर अश्रु बह रहे हैं। तब कि वो ये कौन है? ये बहुत बड़े बैरिस्टर हैं और इन्होंने इस प्रकार से सेवा कार्य किया है और कैसे भगवान का नाम शुद्ध रूप में करते हैं उस चीज को ये करना सिखला रहे हैं। ऐसे करके अलग अलग श्री चैतन्य महाप्रभु की, भक्ति विनोद ठाकुर जी की, भगवान श्री कृष्ण की अच्छी वाली शिक्षाएं जो भक्त लोग पालन करते हैं और जो कुरीतियां, उसका भी दोनों चीजों का वहां पर प्रदर्शन किया जाता था। तो उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते थे। स्थान स्थान पर अनाउंसमेंट किया जाता था कि प्रदर्शनी लगी है, बहुत अच्छी प्रदर्शनी है, सारे देखने के लिए चलो। तो उस समय मेले जैसा लगता था, मेला होता था। अनेकों लोग आते थे, द्वार बंद कर देना पड़ता था और लिमिटेड संख्या में लोगों को अंदर आने देते थे, दूसरे लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। तो उसी में शिला भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी भी आए। एक के बाद एक सुनते सुनते, लिखते लिखते वो कह रहे हैं मैं कितनी सारी चीजें न्यूज़पेपर में लिखूंगा, आप लोगों के पास में तो बहुत सारा मसाला है, आपके पास तो बहुत सारा मसाला है। तो इसीलिए वो प्रदर्शनी 1 महीना चली और वो निरंतर नित्य प्रति वो वहां पर आते रहे और उसकी रिपोर्टिंग करते रहे और प्रश्न करते रहे। वो 1 महीना आते आते ही उनका अपना क्या हो गया कि मैंने अब संपादक का कार्य करना नहीं, मैं अपना समय नष्ट जो है वो नहीं करूंगा। ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ था किंतु आज तक मेरे ही सौभाग्य में कभी नहीं हुआ था शुद्ध भक्ति की बातों को जानना। तो इसलिए मैंने क्या करना, अभी अच्छी तरह से मैंने ये जो चैतन्य महाप्रभु की विचारधारा और जिस तरह से ये प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये प्रकाशित कर रहे हैं, इसको तो अच्छी तरह से समझने के लिए मेरे को तो समय देना पड़ेगा, इसी तरह पूरी तरह से लगना पड़ेगा। तो इन भावनाओं को लेकर के उन्होंने क्या कर लिया, प्रभुपाद जी का चरण आश्रय किया और आकर के मठवासी के रूप में वास करने लगे। हमारे गुरु महाराज जी वर्णन करते थे कि शिला भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज, इनका बहुत अधिक, गुरु महाराज जी बार बार इस बात को बोलते थे कि इनको प्रभुपाद जी ने जो भक्ति कमल नाम दिया, इनका मुख भी सब समय कमल की भांति खिला रहता था, कमल की भांति खिला रहता था एकदम से। क्यों? कहते हैं जितनी सेवा कर लेते थे उतना अधिक आनंदित होते थे, उतना अधिक आनंदित होते थे। अमलान वदन, इनका मुख ऐसा था जैसे एकदम से अभी अभी बहुत अच्छी तरह से आराम करके उठे, इतना शांत रहते थे और इतना अच्छी तरह, जितना अधिक सेवा करते थे उतना अधिक प्रसन्न चित्त रहते थे। तो गुरु महाराज जी बोलते थे कभी ऊंची आवाज में बात करना क्या होता है उनको आता नहीं था, बहुत कोमल थे, बहुत कोमल थे। शिला प्रभुपाद जी इनको जब देखते थे और इनके विषय में सुनते थे, गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने इनकी सेवाओं को, इनकी भावनाओं को सुना। अलग अलग भक्त जो जो प्रचार में बड़े सन्यासी जाते थे, सारे के सारे एक के बाद एक आकर के शिला भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी की प्रशंसा करते थे कि बड़े प्रेम पूर्वक सेवा करता है, बड़ी अच्छी तरह से कथा श्रवण करता है, लोगों के साथ में व्यवहार इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि उसको भाषा के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते।
तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने इनको स्थान स्थान पर प्रचार के लिए भक्त सन्यासी लोगों के साथ में भेजते थे, प्रचार के लिए भेजते थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी जो है, जो आप सुनते हो अच्छी तरह से, उसको पालन भी करना है, साथ साथ में दूसरे लोगों तक पहुंचाना भी है। इस तरह से इनको विभिन्न स्थानों पर प्रभुपाद जी भेजते थे। तो इसलिए गुरु महाराज जी बोल रहे हैं कि कैसे उनका भक्ति, शुद्ध भक्ति सिद्धांत वाणी को प्रचार कार्य में इनको प्रभुपाद जी ने स्वयं लगाया था कि आप प्रचार कार्य करने के लिए जाया करो। और दूसरा, अमलानुवदन और प्रसन्न चित्त। प्रभुपाद जी जब इनको अपने नेत्रों से भी ऐसे देखते थे, तब इसीलिए उन्होंने क्या किया, इनको उपाधि दी थी भक्ति कमल की। और गुरु महाराज जी बोलते थे कि इनको प्रभुपाद जी ने एक तो लिखित रूप में दिया जाता था पत्र कि आप को उपाधि दे रहे हैं, इस उपाधि का में नाम दे दिया भक्ति कमल, और उसके क्यों दिया है ये वाला उपाधि, उसके लिए 2-4 पंक्तियां लिखी रहती थी कि भक्ति कमल नाम क्यों दिया। उसमें लिखा प्रभुपाद जी ने कि आपका शुद्ध भक्ति का प्रचार करने का अदम्य उत्साह है, आप सारे सेवा कार्यों को बड़े प्रसन्न चित्त से करते हैं, हरि कथा श्रवण करने में और कीर्तन करने में आपका बहुत अधिक रुचि है, इसलिए आपको इस भूषण से भूषित किया जाता है। ये आपके लिए एक आभूषण है, भक्ति कमल जो उपाधि है। ये इस प्रकार से उनको प्रभुपाद जी ने उपाधि प्रदान की थी। हमारे महाराज जी बोलते थे कि उस समय बहुत सारे लोगों में एक बात प्रचलित थी कि जब अपने गुरु महाराज जी का नाम बोलना है, तब उसमें सब समय ओम विष्णुपाद लगाना है, और दीक्षा गुरु के अतिरिक्त किसी के नाम के साथ में ओम विष्णुपाद नहीं लगाते। ये वाली बात बहुत अधिक प्रचलित थी और अधिकांश लोग इसको उसी तरह से पालन भी करते थे। किंतु शिला भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी ने, इन्होंने शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी की आविर्भाव तिथि के दिन अपने गुरु भाई, बड़े गुरु भाई, उनके लिए इन्होंने जब उनका नाम लिया, तब उनका नाम ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज की जय, ऐसे करके उन्होंने बोला। तब महाराज जी कहते हैं उस दिन से मेरी धारणा बनी कि नहीं, जो लोग बोलते हैं केवल दीक्षा गुरु के लिए ओम विष्णुपाद लगाना है, वो बात ठीक नहीं है, बल्कि शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु जो उस स्तर पर वैष्णव गण है, सबके लिए ही ये ओम विष्णुपाद जो संबोधन है ये उपयोग किया जा सकता है। और दूसरा, इनके विषय में हमारे महाराज जी बोलते थे कि यद्यपि इनकी श्रीमद् भागवत की व्याख्या जब इन्होंने भागवत करनी, हमारे गुरु महाराज जी भी इस बात को बोलते थे कि इनकी भागवत की कथा सुनने का जब हम लोगों को सुयोग मिलना, हम लोग अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली मानते थे। गुरु महाराज जी ने कुछ लोगों के नाम गिनवाए कि शिला कृष्णदास बाबा जी महाराज, शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति गौरव बैखाना, शिला भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज। ये लोग इनकी कथा को जब सुनते थे, सारे लोग बड़ा आनंद प्रकाश करते थे और इनको गले लगाते थे, इस प्रकार से इनके प्रति प्रसन्न होते थे। और हमारे महाराज जी बोलते थे कि देखो, इनका अपने गुरु भ्राताओं के साथ में भी किस प्रकार का संबंध हो। कह रहे हैं, एक समय मैं इनके कक्ष में बैठा था और मैंने इनको देखा, शिला ऋषिकेश गोस्वामी महाराज जी बैठे हैं और शिला भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी बैठे हैं। आपस में
एकदम से मित्रों की जैसी बड़े प्रेम के साथ में बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं जैसे ही गुरु महाराज जी आए मैंने एकदम आश्चर्य देखा। श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी कक्ष में आए तो ये एकदम से शांत हो गए, इनका बातचीत करना मजाक करना पूरी तरह से बंद हो गया और बड़े गंभीर मर्यादा के साथ में वहां पर बैठ गए। और फिर गुरु महाराज जी ने जिसको जो बोलना था जो बात करनी थी अपना करके जब वो कमरे से चले गए, ये फिर से अपना वही एकदम से बच्चों के जैसे बिल्कुल मजाक करने के लिए अच्छी तरह से बैठ गए। तो कहते हैं इनका शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के प्रति, इनका शिला माधव गोस्वामी महाराज जी के प्रति, गुरु भ्राताओं के प्रति भी किस प्रकार से अत्यधिक सम्मान और किस प्रकार का मर्यादा होता है, महाराज जी कहते हैं हमने इनके जीवन में देखा। शिला मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी एक बार कोलकाता श्री चैतन्य गौड़िया मठ में आए और वहां पर नया मठ बना था, उद्घाटन का समय उनको भी एक कक्ष दिया गया, वो भी आए वहां पर। तो महाराज जी को बुला करके बोलते हैं कि प्रभु एक बात बोलूं, अगर तुम्हारी कोई गलती निकालूंगा तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? तुम्हारी कोई गलती निकालूंगा तुम्हें कोई बुरा तो नहीं लगेगा? तो महाराज जी कहते हैं कि नहीं नहीं, बुरा लगने की क्या बात है। तो बोलते हैं कि देखो तुमने कमरे बनाए बड़े अच्छे, किंतु इसमें मच्छरदानी कहां पर टांगे उसके लिए तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, हुक तो लगाए नहीं, हुक तो लगाए नहीं। तब महाराज जी ने उनको बोला कि महाराज जी अब पहले तो सीमेंट करना था, पूरा प्लास्टर करना था, इसीलिए रुक गए थे, अभी प्लास्टर हो गया है, अब करते करते वो सुयोग हुआ नहीं, किंतु आज सब कुछ ये वाला करवा देंगे। तो महाराज जी कह रहे हैं बात हमने तो वो लगवा दिए, हुक तो लगवा दिए, किंतु मैं उनसे बहुत छोटा, आयु में भी छोटा, मठ तो मेरा भी शुरू ही हुआ था, नया नया मठ में मैं आया, किंतु छोटे व्यक्ति से भी कितने प्रेम से बात करते हैं, किस प्रकार से उनके साथ में संवेदनशीलता रखते हैं, इन सारी बातों का बड़ी अच्छी तरह से ध्यान रखते थे। इस प्रकार के ये वैष्णवगण, उनकी बहुत सारी बातें तो मेरे को पता नहीं है, समय भी हो गया, आज यहीं तक कथा को विराम देते हैं। उनके श्री चरण कमलों में हमारा पुनः पुनः प्रणाम है। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिला भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज की जय। शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी उनके लिए बोलते थे कि ये बहुत अधिक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति, बहुत अधिक रिस्पॉन्सिबल, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दी जाती है उसको पूर्ण रूप में अच्छी तरह से करते हैं। इसीलिए वो कहते थे मैं क्या करता हूं, मैं अपना हरि नाम करता हूं, भजन करता हूं और इनके ऊपर सारा कुछ छोड़ देता हूं, और ये बड़ी अच्छी तरह से नवद्वीप परिक्रमा हो, हमारी पत्रिका हो, जितने और सेवा कार्य हो, सब कुछ अच्छे दायित्व के साथ में पूरा संभाल लेते हैं। इस प्रकार से इनके प्रति इनके गुरु भ्राता लोग प्रसन्न रहते थे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।